एक मुस्लिम व्यक्ति की दफन की हुई बॉडी हिंदू शमशान घाट के बिल्कुल बगल से खोद कर निकाली गई और फिर दूसरी जगह गांव के ऑफिशियल कब्रिस्तान में दोबारा दफन कर दी गई, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर पर भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में। सुनने में किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा होगा दोस्तों, पर यह कहानी नहीं है। ये 27 जुलाई को यानी कि 2 दिन पहले गुजरात के भावनगर में सच में हुआ है। अब सवाल यह है कि आखिर ये हिंदू जो शमशान घाट होते हैं उनके पास ही दफन क्यों किया गया था? कौन सही है इस मामले में, कौन गलत है, और इस पूरे विवाद के पीछे की कहानी क्या है जो एक गांव को बांट चुकी है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस कहानी पर ही, पॉइंट बाय पॉइंट शब्दों के साथ एक साथ आपको ये पूरा का पूरा जो कहानी है खोल कर रख देंगे, बिना किसी एक तरफ झुके, बिना कोई साइड लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि असली ट्विस्ट थोड़ा आगे है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरी नजर से। यह कहानी शुरू होती है 11 जून को, जब भावनगर जिले के गरियाधर तालुका के रूपावती गांव में एक मुस्लिम व्यक्ति का निधन हो गया। गांव में मुस्लिम समुदाय के लिए एक ऑफिशियल अलग से बनाया गया कब्रिस्तान पहले से ही मौजूद था, लेकिन परिवार वालों ने उन्हें वहां दफन करने की बजाय एक 27 गुंठा यानी लगभग 1.25 एकड़ की विवादित जमीन पर दफन कर दिया, जो सीधे एक हिंदू शमशान घाट के बिल्कुल बगल में स्थित थी। ये वाली जमीन अभी भी वहीं है। गांव के हिंदू निवासियों ने तुरंत इसका विरोध कर दिया। उनका कहना था कि भाई, जब गांव में आपके पास पहले से एक पूरा फंक्शनल कब्रिस्तान मौजूद है तो ये जो हमारा शमशान घाट है इसके बगल वाली जमीन पर ही आप क्यों दफन कर रहे हैं? क्यों आप जानबूझकर गांव का माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? विवाद बढ़ने लगा। गांव वालों ने गरियाधर तालुके मामलतदार से संपर्क किया, यानी कि जो वहां के लोकल रेवेन्यू ऑफिसर है वहां से संपर्क किया और बॉडी को हटाने की उन्होंने मांग की। इसी बीच सरपंच की कंप्लेंट पर मकबूल, मुबारक, रज्जाक, अल्ताफ और कुछ और लोगों के खिलाफ गरियाधर पुलिस स्टेशन में BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता की अलग अलग धाराओं के तहत एक केस भी दर्ज करा दिया गया। विवाद बढ़ने के बाद ग्राम पंचायत ने परिवार को एक नोटिस भी भेजा, पूछते हुए कि भाई, जब गांव में ऑफिशियल कब्रिस्तान मौजूद है तो विवादित जमीन का इस्तेमाल क्यों किया गया? नोटिस में यह भी लिखा था कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बॉडी को सभी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए ऑफिशियल कब्रिस्तान में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसी दौरान मुस्लिम परिवार ने पलिताना के डिप्टी कलेक्टर के पास एप्लीकेशन दी कि विवादित जमीन को ऑफिशियली मुस्लिम कब्रिस्तान माना जाए। यह एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। इसके बाद परिवार गुजरात हाई कोर्ट गया और पंचायत के नोटिस और डिप्टी कलेक्टर के फैसले दोनों को चैलेंज कर दिया। पेटिशनर्स का दावा था कि पुराने वडोदरा रियासत के गायकवाड़ी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस 27 गुंठा जमीन का एक हिस्सा पहले दफन करने के लिए मतलब मार्ग था, लेकिन बाद में वो नोट हटा दिया गया। उन्होंने ये भी दावा किया कि मौजूदा कब्रिस्तान भर चुका है, इसलिए उन्हें विवादित जमीन पर दफन करना पड़ा। अब हाई कोर्ट ने क्या किया? देखिए, हाई कोर्ट ने इस पर रेवेन्यू और पंचायत डिपार्टमेंट्स को साइट इन्वेस्टिगेशन का आदेश दे दिया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सामने आया कि गांव का ऑफिशियल मुस्लिम कब्रिस्तान लगभग 700 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है और उसका आधा हिस्सा अभी भी खाली पड़ा है। अब इस रिपोर्ट ने मुस्लिम पिटिशनर्स के उस दावे को गलत साबित कर दिया कि कब्रिस्तान में जगह नहीं थी। अब देखिए भाई, जो सबसे दिलचस्प मोड़ आने वाला, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरुआत में की थी, वो आ गया है। क्योंकि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था। 2022 में भी इस गांव में ऐसा ही विवाद हो चुका था। जी हां, उस वक्त भी दोनों समुदाय के लोगों के बीच मामलतदार और पुलिस की मौजूदगी में एक बैठक हुई थी, जिसके बाद बॉडी को वहां से निकालकर ओरिजिनल कब्रिस्तान में शिफ्ट कर दिया गया था। यानी कि सेम चीज 4 साल पहले भी हुई थी। उस वक्त लिखित रूप से यह गारंटी भी दी गई थी कि फ्यूचर में आप लोग जो है, ये जो शमशान घाट है हिंदुओं का, इसके पास कभी भी कोई भी दफन मतलब डेड बॉडी को नहीं करेंगे। लेकिन अब 4 साल बाद यही घटना दोबारा घटी। गुजरात हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में इसी पुराने इंसिडेंट का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त परिवार ने इस फैसले को चैलेंज नहीं किया था और अब 4 साल बाद वो दोबारा विवादित जमीन पर दफन करने का फैसला खुद नहीं ले सकते। आखिर में गुजरात हाई कोर्ट ने मुस्लिम परिवार की पिटीशन खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब मुस्लिम समुदाय के लिए एक ऑफिशियल कब्रिस्तान मौजूद है और वहां पर्याप्त जगह है तो कोई भी व्यक्ति मनमाने तरीके से किसी पब्लिक या विवादित जमीन पर दफन नहीं कर सकता और ऐसा करना कानूनी रूप से सही भी नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कब्रिस्तान बहुत दूर होता है या परिवार वहां तक पहुंच नहीं पाता तो कोर्ट इस बात पर विचार करता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट से यह साफ हो गया था कि ऐसी कोई सिचुएशन थी ही नहीं, इसलिए इस तरह का दफन अलाउ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 13 जुलाई 2026 को पेटिशनर्स को 10 दिन के अंदर खुद से बॉडी को ओरिजिनल कब्रिस्तान में शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने यह भी कहा
कि अगर परिवार तय समय के अंदर ऐसा नहीं करता है तो स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत सिस्टम खुद इस ऑर्डर को लागू कर सकते हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि अगर बॉडी को हटाना पड़े तो ये जो पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ हो, और देखिए ये जो रीति रिवाजों के साथ होगा इसके साथ ही गरिमा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जब परिवार ने तय समय के अंदर खुद से कार्यवाही नहीं की तो 27 जुलाई मंडे को यानी कि गरियाधर के मामलतदार, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, रेवेन्यू सीनियर रेवेन्यू अधिकारी और एक बड़े पुलिस दल सभी विवादित स्थल पर पहुंचे कोर्ट के ऑर्डर को लागू करने के लिए। बॉडी को विवादित जमीन से निकाला गया और सभी धार्मिक रीति रिवाजों को पूरा करते हुए गांव के ऑफिशियल मुस्लिम कब्रिस्तान में दोबारा दफन कर दिया गया। हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। गरियाधर के मामलतदार बीजी जाला ने इस बारे में यह भी कहा कि देखिए पूरी प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्वक संपन्न हुई। बॉडी को विवादित जमीन से हटाया गया और सभी धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करते हुए गांव के कब्रिस्तान में दोबारा दफन कर दिया गया। कानून व्यवस्था पूरी प्रक्रिया के दौरान बनाए रखी गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि यह पूरी कार्यवाही बिना किसी अनिश्चित घटना के संपन्न हुई, मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई जिससे दिक्कत होती, और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की वजह से गांव में शांति बनाए रखी गई। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को समझने के लिए दो बातें क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली कि ये केस सिर्फ एक धार्मिक या कम्युनल एंगल से आप बिल्कुल भी मत देखिएगा, बल्कि ये एक प्रॉपर्टी और सिविल डिस्प्यूट के रूप में आप देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कोर्ट ने अपना फैसला किसी धार्मिक बायस के आधार पर भी नहीं दिया, बल्कि साइड इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पर दिया, जिसमें साफ पता चला कि ऑफिशियल जो कब्रिस्तान है उसमें पर्याप्त जगह पहले से ही मौजूद थी। दूसरी, ये सिर्फ एक छोटे गांव की खबर नहीं है। इंडिया में ऐसे ब्यूरियल और क्रिमेशन ग्राउंड डिस्प्यूट समय समय पर अलग अलग राज्यों में सामने आते रहते हैं, चाहे वो गुजरात हो, हरियाणा हो या उड़ीसा। ये दिखाता है कि लोकल लेवल पर धार्मिक समुदाय के बीच लैंड यूज और ब्यूरियल राइट्स को लेकर सेंसिटिविटी हमेशा रहती है, और ये एक ब्रॉडर सिस्टमैटिक इश्यू है, ना कि सिर्फ एक गांव की बात। अब ये केस ऑफिशियली रिजॉल्व तो हो चुका है, बॉडी भी रीबरीड हो चुकी है और एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक शांति बनाए रखी गई है, लेकिन अंडरलाइंग टेंशन, लैंड एक्सेस, कब्रिस्तान की जगह और कम्युनिटीज के बीच ट्रस्ट, ये सवाल आगे भी बना रहेगा और ऐसे सवाल आगे बने रहेंगे। आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए CF TV। जय हिंद।